कहानी को सुनाने के पीछे का हमारा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी भी तरह के क्राइम और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। कहानी में दिखाए गए किसी भी वीडियो और फोटोज़ के स्वामित्व का दावा हम नहीं कर रहे हैं। अभी गिनती याद रखिए कि तुमने अब तक कितने बच्चों को मारा है? सर अभी तक तो मैंने 25 के आसपास। पहले तुम 10-12 थे, अब 25 है। 35 तो गिनती ऐसे ही पहुंच जाती है। सर 25-30 के आसपास। जैसे जैसे मेरे को याद आता रहा है मैं वैसा वैसा बताता गया हूँ। इमेजिन कीजिए कि जिस शख्स को आप सीधा साधा एक भला आदमी समझकर मिल रहे हैं वो रात के अंधेरे में बर्बरता से कत्ल किया करता हो। जब ये बात आपको पता चलेगी तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? 2018 में पुलिस के हत्थे भोपाल का एक ऐसा ही साइको किलर चढ़ा जिसके गुनाहों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। 42 खून करने वाला रमन राघव या फिर ऑटो शंकर की तरह ही एक और सीरियल किलर आदेश खामरा का नाम सामने आया। इसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 33 लोगों को रात के अंधेरे में मौत की नींद सुला दिया। ये बात साल 2010 के आसपास की है, जब महाराष्ट्र के अमरावती और फिर नासिक में लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, जो साल 2018 तक चला। महाराष्ट्र के बाद एमपी, बिहार और यूपी में भी कई 100 बरामद हुए। लगातार मिल रही लाशों से पुलिस परेशान हो चुकी थी। उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था कि आखिर ये हत्या क्यों हो रही है और कौन कर रहा है। लेकिन इन सभी हत्याओं को एक चीज जोड़ रही थी और वो ये थी कि वारदात का शिकार हुए सभी लोग या तो ट्रक ड्राइवर थे या फिर उनके हेल्पर। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि 8 सालों तक चली इन बर्बर घटनाओं के पीछे एमपी के एक दर्जी का हाथ हो सकता है। लेकिन सवाल यही था कि कोई दर्जी आखिर ऐसा क्यों करेगा। आदेश खामरा भोपाल शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर बने इंडस्ट्रियल एरिया मंडी द्वीप में एक दर्जी के तौर पर छोटी सी दुकान चलाया करता था। चूँकि ये इंडस्ट्रियल एरिया था, इस वजह से इस एरिया में कई राज्यों के लोग ट्रांसपोर्ट के चक्कर में आया जाया करते थे, इसलिए आदेश के ग्राहक अलग अलग राज्यों के होते थे। आदेश खामरा दिन के वक्त अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलता था और रात होते ही हैवान बन जाता था। वो बातचीत में इतना माहिर था कि किसी को भी अपने झांसे में ले सकता था। कपड़े सिलकर उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि परिवार का खर्चा अच्छे से चला सके, इसलिए वो परेशान था। आदेश कभी कभी हाईवे के किनारे शराब पीने जाया करता था। वहाँ कई ट्रक ड्राइवर आते जाते रुका करते थे। एक रोज जब आदेश इसी तरह शराब पी रहा था तभी उसे एक आदमी मिला। उसने आदेश को जल्दी पैसा कमाने का रास्ता बताया जो उसे बहुत पसंद आया। आदेश के साथ 2 लोग और मिल चुके थे। अब आदेश भोपाल के जयकरण और नागपुर के तुकाराम के साथ मिलकर जल्दी पैसा कमाने के उस रास्ते पर चल पड़ा। खामरा ने अपनी गर्मजोशी और मिलनसार नेचर का इस्तेमाल ट्रक ड्राइवरों को अपना शिकार बनाने के लिए किया। सबसे पहले वो आसपास स्थित ढाबों पर जाता और शराब का झांसा देकर वो ट्रक ड्राइवरों को फंसाता था। साल 2010 के आसपास की बात है, जब आदेश ने पहली बार एक ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को अपने साथ शराब पिलाई। थोड़ा नशा होने के बाद आदेश ने उनकी शराब में एक दवा मिला दी। ड्राइवर और क्लीनर उस दवा मिली हुई शराब को पीते रहे। थोड़ी देर बाद शराब खत्म हो गई और साथ ही साथ ड्राइवर और क्लीनर की जिंदगी भी। इसके बाद आदेश के साथी जयकरण और तुकाराम ने ट्रक का सारा माल बेचकर लाशों को ठिकाने लगा दिया। फिर ये सिलसिला रुका नहीं, उसका वारदात को अंजाम देने का तरीका भी रूह कपा देने वाला था। आदेश खुद एक लंबी रस्सी से ड्राइवरों का गला घोट देता था। कभी कभी शिकार को मौत की नींद सुलाने के लिए वो जहर का भी इस्तेमाल किया करता था। आदेश कत्ल करता था और जयकरण व तुकाराम ट्रक के सामान को बेचने का काम किया करते थे। ट्रकों से लूटा हुआ माल बेचकर उसे खूब पैसा मिलता था, इसलिए वो लगातार बेकसूरों का कत्ल करता चला गया। पहचान छिपाने के लिए हत्या के बाद ये लोग ट्रक ड्राइवरों के सारे कपड़े उतार देते थे। इसके बाद लाश को अलग अलग राज्यों में फेंक दिया जाता था।
मृतकों के शव MP, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों तक पहुंच जाते थे और पुलिस वारदात की गुत्थियां सुलझाने में उलझी रहती थी। ये सिलसिला साल 2018 तक चला। इन 8 सालों में आदेश तकरीबन 33 ड्राइवरों व क्लीनरों को मार चुका था। आदेश एक तरह से राक्षस बन चुका था। ट्रकों के माल को बेचने के सिलसिले में कबाड़ा व्यापारियों और राजनीति के कुछ रसूखदारों से भी उसके संबंध बन रहे थे। अगस्त 2018 में आदेश ने फिर एक प्लान बनाया। उसे खबर मिली कि 12 अगस्त को 50 टन लोहे की रॉड से भरा एक ट्रक मंडीदीप से भोपाल जाएगा और ड्राइवर माखन सिंह होगा। आदेश ने जयकरण व तुकाराम को खबर की और अपने प्लान के बारे में बताया। आदेश ने इस ट्रक को किसी बहाने से रुकवा लिया और ड्राइवर को शराब पिलाने के बहाने अपने अड्डे पर ले गया। थोड़ी ही देर में उसने ड्राइवर माखन को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो अपने साथी जयकरण के साथ लाश को उसी ट्रक में डालकर बिलखीरिया ले गया और एक सुनसान जगह पर लाश फेंक दी। जयकरण ने ट्रक का सामान बेच दिया और खाली ट्रक अयोध्या नगर इलाके में छोड़ दिया। अब जिस कंपनी के पास माल पहुंचना था, जब वहां माल नहीं पहुंचा तो ट्रक लोड करवाने वाली कंपनी ने ट्रक और ड्राइवर के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। शुरू में कंपनी मालिक को लगा कि ड्राइवर सामान और ट्रक लेके फरार हो गया है। अब पुलिस को ड्राइवर को खोजना था। ट्रक के मालिक ने ट्रक को नेविगेट करने के लिए उसमें GPS लगाया था। इस बात से आदेश और उसके साथी अनजान थे। उन्होंने ट्रक को पास के ही इलाके में छोड़ दिया था। खोज शुरू हुई तो बिलखीरिया के पास से माखन की लाश मिली और 15 अगस्त 2018 को ट्रक भी अयोध्या नगर से बरामद हो गया। पुलिस ने अब उस इलाके के लोगों से पूछताछ स्टार्ट कर दी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने ट्रक में भरे माल को कुछ लोगों को खरीदते हुए देखा है। पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद से उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने उस ट्रक का माल खरीदा था। इनमें से एक ने बताया कि ये माल जयकरण ने उन्हें बेचा है। इसके बाद जयकरण की खोज स्टार्ट हुई। जब जयकरण पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने आदेश का नाम बताया। अब आदेश की तलाश शुरू हुई, लेकिन वो फरार हो चुका था। पता चला कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के पास गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही और आखिरकार 8 सितंबर 2018 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक पुलिस को ये पता नहीं था कि आदेश एक सीरियल किलर है। उन्हें लगा था कि बस उसने इसी ड्राइवर की हत्या की है। साल 2014 में उसे एक छोटे से लड़ाई के मामले में नागपुर में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो जमानत पर छूट गया था। तब तक उसने 8 हत्याएं की थी, लेकिन पुलिस इन हत्याओं से अनजान थी। बाकी के 25 लोगों की जान उसने 2014 से 2018 के बीच सिर्फ 4 सालों में ले ली थी। इन हत्याओं के सिलसिले में जब जयकरण से ये पूछा गया कि वो ट्रक ड्राइवरों की हत्या क्यों करते थे, तो उसने हंसते हुए कहा कि वो उन्हें मोक्ष दे रहा था। उसने बिना किसी सिकन के हंसते हुए कहा कि ये लोग बहुत कष्ट में थे। ड्राइवर और क्लीनर का काम करते करते ये बहुत परेशान हो गए थे। मैं इन्हें इस कष्ट से छुटकारा दिलाकर मुक्ति के रास्ते पर भेज रहा था। आदेश के दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बात का यकीन करना मुश्किल हो गया कि वे एक हैवान के साथ रहते थे। एक पड़ोसी का कहना था कि वो इतना शांत और सभ्य इंसान था कि कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि वो खून भी कर सकता है। जब आदेश से पूछताछ शुरू हुई तो पहले उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी कि आदेश आत्मा और भूत प्रेत में काफ़ी विश्वास रखता है। पुलिस को पूरी जांच में ये भी पता चल गया था कि आदेश के बेटे का कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। इसके बाद पुलिस ने उसे डराना स्टार्ट किया। पुलिस ने कहा कि तुझे क्या लगता है, तेरे बेटे का 4 महीने में इतनी बार एक्सीडेंट कैसे हो गया? जिन बेकसूरों को तूने मार डाला उनकी आत्माएं तेरे खिलाफ हो गई हैं। ये तेरे जुर्म हैं जो तेरे बेटे को भुगतना पड़ रहा है, और ये आत्माएं तुझे भी नहीं छोड़ेंगी। वो तेरे फैमिली में रहने वाले किसी को नहीं छोड़ेंगी। अब इसका प्रायश्चित यही है कि तू सच बता दे और अपने गलती को एक्सेप्ट कर ले।
तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब ये सुन के आदेश डर गया और उसने सारा मर्डर कबूल करना स्टार्ट कर दिया। उसने बताया कि उसने अब तक 33 से ज़्यादा मर्डर किए हैं, यहाँ तक कि उसे हर मर्डर की डेट तक याद थी। उसने ये भी बताया कि वो ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि बचपन से ही किसी ने उसे प्यार नहीं किया। उसके पिता उसे हमेशा मारा करते थे। बचपन में माँ की भी मौत हो गई और माँ की मौत के बाद वो पिता से दूर ही रहा, जिसके कारण वो ऐसा हो गया। लेकिन पुलिस ने बताया कि ये उसके इमोशनल कार्ड खेलने का तरीका है ताकि उस पे रहम करके उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके हत्या के पीछे सिर्फ एक ही कारण था और वो था पैसों का लालच। बाद में इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो ये थी एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने कुछ पैसों के लालच में 30 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज की इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।